हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय सिंह वर्मा। मेरा यूट्यूब चैनल विजय सिंह वर्मा पे आपका स्वागत है। कक्षा 9 में गुरुत्वाकर्षण पाठ से आज मैं आप लोगों के सामने कुछ लाया हूँ। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व माने पृथ्वी, कर्षण आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व माने पृथ्वी, आकर्षण माने खींचना। पृथ्वी अपनी ओर हर वस्तु को खींचती है, इसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो हम बात करते हैं इसके आगे। इस ब्रह्मांड में किन्हीं कोई भी दो पिंड ले लें। इस ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों को जो उनका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान के कारण उनमें आकर्षण बल होता है। द्रव्यमान के कारण उनमें आकर्षण बल होता है। इसी आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लिख सकते हैं हम इसकी परिभाषा में, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा में लिख सकते हैं हम। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। बताया जैसा कि मैंने, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, जो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। सभी बच्चे ध्यान देंगे इधर। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या होता है? किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, या हम कह सकते हैं इस तरीके से। मान लो कोई दो पिंड है हमारे पास, मान लिया मैंने कोई दो पिंड है हमारे पास। ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड ले सकते हो आप, पृथ्वी, चंद्रमा, या चंद्रमा, सूर्य, या कोई एक तारा दूसरे तारे से, या कोई एक बॉल है दूसरी बॉल से, मेज है, कुर्सी है, ETC कुछ भी ले सकते हो। कोई दो पिंड ले लें आप जो एक दूसरे के समीप हों या दूर हों। इनके द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण बल होता है, इनके मास ऑफ पिंड, द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण बल होगा वही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो मान लिया मैंने कोई दो पिंड हैं, एक को कह दिया मैंने M1 और दूसरे को कह दिया M2। इन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है उसे कह दिया मैंने स्मॉल r, उसे कह दिया मैंने स्मॉल r। तो M1 M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, जिससे हम आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण बल का नियम बताएंगे। कैसे? जो हमारा नंबर 1 हो जाएगा, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल F इज इक्वल टू दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती, इज इक्वल टू ना करके क्या करेंगे, इज प्रोपोर्शनल। यानी गुरुत्वाकर्षण बल, कोई दो पिंड हैं जो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, उनका क्या होगा,
दोनों पिंडों के गुणनफल के, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी r है हमारी, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती मैंने उल्टा f इज प्रोपोर्शनल 1/r²। इसको कह देंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट और इसे कह देंगे समीकरण नंबर सेकेंड। अब इन दोनों समीकरणों से हम निकाल सकते हैं, जैसा कि बताया आप लोगों को नियम नंबर 1 में बताया था, जो बल हमारा है, गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारा है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती माने इज प्रोपोर्शनल m1 m2, और बल जो होगा वो क्या होगा, उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो f इज प्रोपोर्शनल 1/r²। अब इन दोनों समीकरणों से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से क्या मिलता है मुझे देख लें। f इज प्रोपोर्शनल m1 m2, f इज प्रोपोर्शनल 1/r², तो f इज प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। ये हमारा सूत्र आ गया कौन सा, जो इन दोनों पिंडों के बीच कार्यरत बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वो हमारा आ गया m1 m2। अब हम बात करते हैं इसमें कांस्टेंट लाना, यानी इज प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो इसमें कोई कोई कांस्टेंट आएगा। इज प्रोपोर्शनल हटा दें तो f इज इक्वल टू, एक हमारा होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल, जो हर जगह एक सा ही रहता है, बराबर रहता है, कहीं पर भी उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल G। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे बोलते हैं। तो जब हम इज प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम क्या कर देंगे, कैपिटल G कांस्टेंट रख देंगे, नियतांक रख देंगे, तो f इज इक्वल टू कांस्टेंट G इंटू m1 m2/r²। ये सूत्र हमारा आ गया है फाइनल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र, कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2/r²। सब बच्चे समझ गए होंगे हमें लग रहा है, नहीं समझ पाए हैं तो एक बार और देख लें। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है कांस्टेंट कैपिटल G, गुरुत्वाकर्षण बल F इज इक्वल टू कांस्टेंट कैपिटल G m1 m2/r²। कैपिटल G की वैल्यू जो होती है ये कहीं पर भी बदलाव नहीं होता है, पृथ्वी के किसी भी कोने पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इसका मान बराबर ही रहता है। तो हमारे एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बताया था हेनरी कैवेंडिश, वैज्ञानिक है हमारे कौन से, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश वैज्ञानिक जो है हमारे, उन्होंने हेनरी कैवेंडिश वैज्ञानिक जो हमारे हैं, इन्होंने इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू बताई है, कितनी बताई है, 6.673, क्या बताया इन्होंने, 6.673 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल G इक्वल टू 6.673 न्यूटन इंटू मीटर का वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग। तो ये हमारा हो गया कैपिटल G की वैल्यू। लेकिन हम क्या करते हैं, क्लास 9th में, कक्षा 9 में जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हम 2 ही अंकों तक रखते हैं, इसके सार्थक अंक 2 ही लेते हैं। तो हम इसके सार्थक अंकों में 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर ही वैल्यू रखेंगे। अगर इस वैल्यू को दे दिया जाए, सवाल लगवाया जाए और इस वैल्यू को दे दिया जाए, तब हम इसकी वैल्यू वही रखेंगे जो दी रहती है। जैसे 6.673 दिया है अगर सवाल में, तो हम उसकी वैल्यू ये रख देंगे 6.673, और अगर नहीं दिया है तो 6.67 ही रखते हैं।
अब यदि हम बात करें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो g हमारा है उसके मात्रक की, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण g हमारा है उसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे कहते हैं कैपिटल जी को का मात्रक की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग, ये हो जाएगा हमारा। तो आप लोगों ने देख लिया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक भी पता हो गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगर हम इसके आगे की बात करेंगे तो हमारी बात हो जाएगी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की परिभाषा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की परिभाषा क्या हो जाएगी? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल तो हो ही चुका है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा क्या हो जाएगी? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमानों के एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमानों का बल होता है, उसी को हम नियतांक कहेंगे। यही उसकी परिभाषा होती है। इसके आंशिक वैल्यू की बात करें तो इसका आंशिक वैल्यू 6.67 × 10⁻11 हो जाती है। अब हम बात करते हैं कैपिटल जी की वैल्यू। कैपिटल जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वही सूत्र हमारे पास है F = कैपिटल जी m1 × m2/r²। यहाँ से हम कैपिटल जी निकाल सकते हैं। तो कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है कैपिटल जी = हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ जो है हमारी कैपिटल जी के मल्टीप्लाई तो कैपिटल जी से गुणा में है। तो कैपिटल जी यहीं रखा रहने दिया, एफ हमारा उस साइड में था और एफ वहीं रखा रहने दिया इनटू। अब जब m1 m2/r² बराबर के उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये चूंकि गुणा में है तो उधर जाएगा तो ये बटे में जाना चाहिए, यानी उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा r² m1 m2। तो कैपिटल जी का मान हो गया। यहाँ पे एक शर्त मैंने बताई थी परिभाषा में, इनका जो द्रव्यमान है वो m1 = m2 = एकांक, माने एकांक होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए किलोग्राम। अब बात करते हैं इनके बीच की दूरी जो है हमारी r = भी एकांक होगा 1 मीटर। तो ये हो गया। तो इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं, देख लें कैपिटल जी = कैपिटल F इंटू वैल्यू रख देंगे अगर हम r² की 1² m1 की 1 इंटू m1 की 1, ये हो जाएगा कैपिटल जी = F इंटू 1/1 कोई मतलब नहीं। तो कैपिटल जी = कैपिटल F ये होता है अगर हमारे एकांक द्रव्यमान के कोई दो पिंड हैं और उनके बीच की दूरी भी एकांक है तो हमारा गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है वह नियतांक गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। क्लियर? अब इससे कोई सवाल ले लेते हैं। जैसे हमें लगाना है किन्हीं दो पिंडों के बीच में बल का परिकलन कीजिए, बल को बताइए।
देखते हैं। छोटा सा उदाहरण ले लें कोई सा, जैसे मान लो मैंने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। जैसे सपोज करो मैंने ले लिया है कोई दो पिंड हैं जिसको एक को कह दिया मैंने m1, एक को कह दिया m2। इनके बीच की दूरी जो है वो है हमारी r। तो m1 की वैल्यू मैं दे देता हूँ यहाँ पे अपने हिसाब से। m1 इजिकल टू मान लो 2 किलोग्राम है। m1 इजिकल टू 2 किलोग्राम को मतलब जो पहला द्रव्यमान है, पहला पिंड है उसका द्रव्यमान है 2 किलोग्राम, और जो दूसरा पिंड है उसका द्रव्यमान ले लो 7 किलोग्राम। पहले पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम, दूसरे पिंड का द्रव्यमान 7 किलोग्राम, और उनके बीच की दूरी जो r है उस r की वैल्यू रख लीजिए आप 4 मीटर। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं? कैपिटल जी की वैल्यू पता है, अभी बताई थी मैंने। कैपिटल जी इजकल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये थी इसकी वैल्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं, सवाल में सूत्र को रखते हैं। F इजिकल टू कैपिटल जी m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। तो इसी में हम इन वैल्यू को रख देते हैं। तो कैपिटल F माने गुरुत्वाकर्षण बल बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 की वैल्यू 2 किलोग्राम, m2 की वैल्यू 7 किलोग्राम अपान r की वैल्यू 4। यहाँ पे हम देख सकते हैं r स्क्वायर है तो r का स्क्वायर कर देंगे, 4 का वर्ग कर देंगे। तो F इजिकल टू 6.67 इंटू 10⁻11। इसको ऐसा ना लिखे, ऐसा लिख लो 6.67, मगर खातों वाले हम पास लिख लें 2 इंटू 7 इंटू 10⁻11 अपान 4 का वर्ग, 4 चक्कू 16। अब 2 से काट दें, 2 1 2, 2 8 16। तो F इजिकल टू बचा हमारे पास 6.67 इंटू 7 इंटू 10⁻11 अपान 8। अब 7 का इसमें गुणा कर दें और 8 का भाग दे देंगे। तो 6.67 में 7 का मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, 7 7 49 की 9, 80 लगा 4, 7 6 42 और 4 46 की 6, 80 लगा 4, 7 6 42 और 4 46, 2 के बाद दशमलव। तो ये हमारा आ जाएगा F इज इक्वल टू 46.69 गुणे 10⁻11/8। 8 का भाग दे दीजिए, 8 6 48 ज़्यादा हो गया, 8 5 40, बचा हमारे पास 6, दशमलव लगा दिया, 6 का उतारा ले लिया, 8 6 8 56 8 64, 8 8 64, बचा हमारे पास 2, 9 का उतारा ले लिया, 8 9 16 8 दिया 24, 8 दिया 24, बचा हमारे पास 9 में से 4 गया 5 बचा, दशमलव लगा है 0 बढ़ा लिया। अब 8 6 48, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम 2 अंकों तक ही निकाल सकते हैं, 5.83 तक ही निकाल सकते हैं। तो इसका मान हो जाएगा F इज इक्वल टू 5.83। चाहो तो 6 लिख सकते हो, नहीं चाहते हो तो मत लिखो, न्यूटन। इस तरीके से एग्जांपल में मैंने बताया आपको m1 की वैल्यू 2 किलोग्राम, m2 की वैल्यू 7 किलोग्राम, r की वैल्यू 4 मीटर, g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। F का सूत्र लगा देंगे हम, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख देंगे और हम हल कर लेंगे इसे, और जब हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.83। आज के लिए इतना ही दोस्तों।